मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझ कर पीना ये चंबल का पानी है। चंबल की पानी की तासीर ही कुछ ऐसी होती है जो बगावत से भरी होती है। जो जो इसे पीता है वो बगावत करता है। चंबल में तमाम डाकू हुए, ठोकिया, ददुआ, राम बाबू गडरिया, सलीम गुर्जर, निर्भय गुर्जर, ऐसे तमाम डाकू हुए, लेकिन महिला डाकू के रूप में एकमात्र सरला जाटव बन के उभरी। सरला जाटव एकमात्र ऐसी महिला डाकू थी जिसके खौफ का अंजाम लोग देखने से डरा करते थे, जिसके दहशत की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। एक ऐसी महिला डाकू जो खूबसूरती में लगभग बॉलीवुड की हीरोइनों को भी फेल करती थी। चंबल में ये किसने सोचा था कि 11 साल की ये बच्ची ऐसी सरपरस्ती में पलेगी बढ़ेगी कि बड़ी होकर इतनी कुख्यात डाकू बनेगी कि इसकी दहशत की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूट्यूबर आशीष बघेल। आज हम जिस महिला डकैत की बात कर रहे हैं उसका खौफ चंबल में कभी कई क्षेत्र तक रहा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरला जाटव की। माना जाता है कभी सरला जाटव का खौफ इतना था कि लोग शाम होते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। नीलम के मुताबिक सरला जाटव 10वीं सरगना निर्भय सिंह गुर्जर की दूसरी पत्नी बसंती की भतीजी थी। निर्भय ने साल 1994 में बसंती से शादी की थी, लेकिन वो मौका पाकर फरार हो गई थी। निर्भय उसे तलाश रहा था और साल 1999 में बसंती को ढूंढकर उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी थी। इसके बाद बसंती के भाई की 11 साल की बेटी सरला को अपने साथ चंबल में उठा लाया। निर्भय ने अपहरण करके लाए गए अपने मुंह बोले बेटे श्याम जाटव के साथ सरला की शादी करा दी थी। सरला उस समय महज 13 साल की थी। तब से सरला पूरे चंबल में दसियों सुंदरी के रूप में मशहूर हो गई। कम उम्र की सरला बंदूक की कारतूस को कमर में लगाकर घूमती थी। शुरुआत में तो वो काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन बाद में चंबल के नियम और कानून अच्छे से जान गई और उन्हें मजबूरी में स्वीकार कर लिया। जब निर्भय ने उसकी शादी श्याम जाटव से करा दी थी, तब उसका भी चंबल में बोलबाला हो गया और सरला कुछ ही वारदातों के बाद पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड हो गई। सरला ब्रांडेड चश्मे और जीन्स टी शर्ट की बहुत शौकीन थी। इसके अलावा खाकी वर्दी, डार्क लिपस्टिक, माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां पहनना भी उसे पसंद था। धीरे धीरे सरला बीहड़ के हिसाब से ढल गई। वो अब खतरनाक हथियार भी अपने पास रखने लगी थी। मीडिया में अक्सर उसकी फोटो AK-47 जैसे हथियारों के साथ वायरल होती थी। कभी कभी मीडिया भी बीहड़ में आ जाती थी। मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन गिरोह में ये बताया जाता था कि सरला ही मीडिया को बुलाती थी और हथियारों से लैस होकर वीडियो और फोटो बनवाती थी। सरला ने बीहड़ के माहौल को इस तरह एडॉप्ट कर लिया था कि वो निर्भय गैंग को लीड भी कर लेती थी। निर्भय जब बाहर होता था तो सरला ही गैंग को संभालती थी। सरला की शादी भले ही श्याम से हुई हो, लेकिन निर्भय ने उससे भी संबंध बना लिए थे। वो सरला पर सबसे अधिक भरोसा करता था। यही कारण था कि सारे डकैत सरला को अपना लीडर मानते थे। सरला जाटव को कई अलग अलग मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। साल 2004 में सरला ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। तब उसे इटावा जेल की महिला बैरक में रखा गया था। सरला को उसी साल जनवरी में पुलिस मुठभेड़ के एक 12 साल पुराने मामले में 5 साल की सजा और 8,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।